अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से हमें मौसूल होती हुई अहम तरीन ख़बरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बनती और बिगड़ती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि मार्केट के कौन से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तजारती सेक्टर्स पर इन खबरों का कोई बड़ा इम्पैक्ट देखा जा सकता है, क्योंकि हर खबर हर तजारती सेक्टर्स के लिए कभी भी नहीं होती। आफ्टर दैट हम क्रिप्टो मार्केट का रुख इख्तियार करते हैं और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका तजिया आपके साथ शेयर किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी कैम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, कल थी यहाँ पर FOMC की जो मीटिंग, उसके कुछ खास नुकाती एजेंडे की एक ऐसी अपडेट जिसे यहाँ पर मार्केट में आते आते काफ़ी ज़्यादा ताख़ीर हो गई। और फिलहाल जो अपडेट आई है, यानी कि उसके जो मिनट्स मार्केट में आए हैं और ख़ास करके जो कैबिनेट मेंबर्स थे उन्होंने जो अपनी राय दी है, उससे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट होंगे या बढ़ेंगे उसके ऑड्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो पहले मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि सीज़ फायर जो है वो यहाँ पर एक इम्पैक्ट तो लेके आ गया है। कल से लेके अब तक यानी कि तकरीबन 30 घंटे होने को हैं, हमें जो खाम तेल की जो कीमतें हैं वो अंडर द 100 दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक ख़तरा अभी भी यहाँ पर मंडला रहा है, क्योंकि खाम तेल की कीमतें किसी भी वक्त 98 और 99 का हाई लगाकर फ़ौरन 92 पे चली जाती हैं। तो दोस्तों, जो ऑड्स हमारे सामने अब खुल के आ रहे हैं, इसमें ये बात तय हुई है कि बहुत ज़्यादा कैबिनेट मेंबर ने ये कहा है कि इंटरेस्ट रेट अभी इंक्रीज़ नहीं किए जाएंगे। अच्छा, अब ये ऑड्स इस वक्त जो है वो तकरीबन 63 से 68% के दरमियान है, यानी कि 63 से 68%। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दूँ, पहले मैं आपके साथ जो ऑड्स शेयर करता था और आज जो ऑड्स शेयर करने लगा हूँ, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले और शेयर किए जाते थे इस नज़रिए से कि क्या रेट कट होगा कि नहीं। ये ज़रा अपने ज़हन में रख लीजिएगा, ये बड़ी बारीकी है, वरना आप इन रेट और ये जो ऑड्स होंगे, आप इनको अगर एक ही नज़रिए से देखेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। ठीक है, वो उस वक़्त क्या था, रेट कट जो है होगा या नहीं। अब इस वक्त दोस्तों एक ही और सामने आ रहा है कि क्या यहाँ पे इंक्रीज़ होंगे कि नहीं। अब दोनों में खुद सोच लें कितना फ़र्क है। तो अब शर्त आपको यहाँ पर ये लगती हुई दिखाई दे रही है, ख़ास करके इकोनॉमी के माहिरीन के दरमियान। इकोनॉमी के जो तजियाकार हैं, अब वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रही हैं, जबकि अभी तक 9 अप्रैल तक जितने भी डाटाज अमेरिका इकोनॉमी के आए हैं वो इतने कोई बुरे नहीं हैं। उनके कहने का और उनको स्टडी करने से तो एक ही बात पता चल रही है, और मतलब ये कि निकल रहा है कि जब 9 मार्च को मसाइल जो थे बिगड़ रहे थे गल्फ़ के अंदर, तो US की जो इकोनॉमी थी वो कोई इतना ख़ास रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। अलबत्ता फ़िलहाल यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉलेटिलिटी मार्केट में आ चुकी है सीज़ फायर के एग्रीमेंट पे। लेकिन इस दरमियान कुछ ऐसी खबरें आई हैं जो हमें बता रही हैं कि ये कुछ ज़्यादा रिलायबल बात लग नहीं रही, क्योंकि 9 और 10 के दरमियान एक अहम मुलाकात है जिसमें सारा कुछ फाइनल होता है, और अभी वो मुलाकात भी मुझे फ़िलहाल यहाँ पर होती हुई दिखाई नहीं दे रही। मज़ीद अपडेट के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। काफ़ी चीज़ें साथ साथ आपके शेयर की जाती हैं ताकि वक्त के साथ साथ आप ख़बरों को लेकर चलें, आप ताकि पीछे ना रह जाएँ। तो दोस्तों, आज PCE डाटा है, ठीक है, और दूसरा डाटा है इनिशियल जॉबलेस क्लेम। पहले आएगा PCE डाटा, दूसरा होगा इनिशियल जॉबलेस क्लेम। ये दोनों मिलकर के मार्केट को अच्छा खासा यहाँ पर शफल कर सकते हैं। और जो फाइनेंशियल क्राइसिस की बातें हो रही हैं, इसको मैच किया जा रहा है 2008 के साथ। कहा यह जा रहा है कि ये चीज़ें आज मार्केट में हिस्टोरिकल चेंज लेके आ सकती हैं। अगर हम यहाँ पर करंट प्राइसेस देखें दोस्तों खाम तेल के, तो एक मरतबा फिर से इनमें हरी बत्ती आपको दिखना शुरू हो गई है। ब्रेंट जो है वो 3.27% बढ़ गया है, WTI 3.15, और नेचुरल गैस जो है वो किसी हद तक कंट्रोल है। अब कुछ व्यूवर का पूछना था कि व्हाट इज़ मुर्बन क्रूड। दोस्तों, इसका इस्तेमाल बहुत कम देखा जाता है, लेकिन प्राइस लिस्ट में ये अक्सर पाया जाता है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं दोस्तों कि एक ख़बर मार्केट में ये आ रही है कि अगले 48 घंटे के अंदर अंदर अगर मीटिंग फाइनलाइज हो जाती है तो ऑयल प्राइस अचानक से फिर डाउन कर सकते हैं। और अगर अब की बार डाउन आता है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ वॉच करनी होगी बड़ी कीनली,
जैसे कि आपने पहली खबर सुनी सीज फायर की, तकरीबन जिसे 30 घंटे हो चुके हैं, उस वक्त हम 117 से सीधा 92 पे आए, यानी कि मैं WTI की बात कर रहा हूँ। और अब की बार अगर ऐसा होता है, मीटिंग को दोनों तरफ से अगर ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो हम सीधा सीधा 85 पे जाएंगे, यानी कि क्रूड ऑयल की बात हो रही है और ब्रेंट भी यहाँ पर चांस रख रहा है कि 80 से 85 पे जाए। और इसके बाद हमें डिफरेंट कंट्रीज़ में पहले से ही कुछ अच्छी खबरें भी सुनने को मिल रही हैं कि डोमेस्टिकली ऑयल प्राइस को यहाँ पर अब वापस अपने लेवल पे लाने की बात की जा रही है। और मैं आपको यहाँ पे वार्न कर दूँ, ये अभी सिर्फ बातों की हद तक है, इसको अमली शक्ल देने के लिए ज़रूरी होगा कि इन दो दिन या 48 घंटों के अंदर अंदर फाइनल मीटिंग के लिए दोनों फ्रीकेन जो है वो अपनी रजामंदी जाहिर कर दें, बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैपिटलाइजेशन अभी भी शफल हो रही है और इसका मेन एडवांटेज हमें BTC में देखने को मिल रहा है, क्योंकि BTC ने पिछले 72 घंटों में अपना डोमिनेंस 55.60 से इंक्रीज करके 57% तक कर दिया है, जो अब तक सबसे ज़्यादा हाई कंसीडर किया जा रहा है तकरीबन 4 माह में। अगर हम टॉप ट्रेंडिंग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ भी फंडामेंटल देखने को नहीं मिल रहा। BTC और इथेरियम में दोस्तों रिजेक्शन का सिलसिला जो है वो फिर से जारी है और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि PCE डाटा और इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आने से पहले इस तरह का बिहेवियर एक नॉर्मल बिहेवियर कंसीडर किया जाता है। तो लिहाजा इनको आगे चल करके यानी कि लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं XRP से। तो दोस्तों XRP जब यहाँ पर हमें ऑलरेडी 1.3536 पे देखने को मिल रहा था, तो आपको अपडेट किया गया था कि यहाँ पर XRP की रिवर्सल में हमें 1.33 की सपोर्ट दिखाई दे रही है, तो वो यहाँ पर जस्ट ट्रिगर हुई है। इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मौजूद है दोस्तों रिवर्सल की, वो 1.35 से 1.36 की है। अब आते हैं BNB पे। सो गाइज यहाँ पर इस वक्त अगर हम BNB के कैंडल चार्ट को देखें तो 600 पे जो सपोर्ट थी वो ब्रेक हो गई और इसने ब्रेक होते ही 597 से लिया बाउंस, 608 के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा इसको रेजिस्टेंस मिली और अभी भी सूरत हाल कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। कल का 624 एक ही टॉप रेजिस्टेंस बनाकर कहीं पर भी ठहर नहीं पाया, तो इस वक्त हम हिस्ट्री के बिल्कुल सामने हैं, यानी कि 600 पे इसे अगर एनर्जी मिलती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 608 टू 611 की रेजिस्टेंस के पास मौजूद है और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दोबारा ट्रिगर हो सकती है 590 की। सोलाना भी यहाँ पर दोस्तों नाकाम दिखाई दिया, ये 84.10 जैसी रेजिस्टेंस हासिल कर ही नहीं सका और रिवर्सल देखा हमने 81.70 का, कुछ नया नहीं है। जो आपने कल 87.10 का हाई देखा था, उसके बाद सोलाना अपना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और वॉल्यूम खो चुका है, अभी भी ये पुराने लेवल पे ही है। 82.50 एक बिल्कुल नालायक सी सपोर्ट बन गई है, जिसके बार बार ब्रेक होने पे हम यहाँ पर 80.90 पे रिलाई कर रहे हैं। और अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो 77.50 तक का डिप 80.90 के ब्रेक आने के बाद यहाँ पर देखा जा सकता है। तो इस सपोर्ट का दारोमदार आज के डाटा पे है, जो इसे स्ट्रॉन्ग करने के बाद 84.10 तक की रेजिस्टेंस लौटा सकता है। व्यूअर्स की डिमांड पे दोबारा से ADA को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं आपको पहले से ही इसका पैटर्न बता चुका हूँ कि ये सेवरल टाइम 0.2550 की सपोर्ट तोड़ चुका है और अभी भी तोड़ के बैठा हुआ है और पैटर्न भी इसका जिग जैग ही चल रहा है। ये देखिए जिग जैग जिग, और अब यहाँ से जैग हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि ये 0.2510 पे अपनी सपोर्ट बनाए और मैक्स रेजिस्टेंस हमारे लिए यहाँ पर रहेगी 0.2545 से 0.2565 तक की। और यहाँ पर शेडोज़ जो हैं यानी कि जिसे हम विक बोलते हैं, उसका ख्याल भी रखना होगा। अगर आप गौर करके देखें दोस्तों यहाँ पर, तो ADA के बाद BNB के बाद चेन लिंक का भी पैटर्न सेम जिगजैग ही है और ये 9.40 से, जैसे कि आपको अपडेट किया गया था, रिजेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि इसके पास इसके अलावा कोई हल नहीं था। और इसकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे 8.60 है। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 8.90 तक की इसमें एनर्जी मौजूद है। एवेक्स ने भी दोस्तों दूसरी तरफ 8.90 से बाउंस लिया है, लेकिन अभी भी ये अपनी सेफ जोन में एंटर होने से कासिर है। मैं यहाँ पर समझता हूँ कि एवेक्स को मार्केट में सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत है, इसलिए कि इसने जो यहाँ पर विक बनाई है, इसने थोड़ी सी यहाँ पर पोटेंशियल शो की है,
लेकिन ये दोस्तों जो इस वक्त तक की सपोर्ट है ये इतनी ज़्यादा पोटेंशियल भी नहीं रखती कि ये इसे मज़ीद सर्वाइव कर सके। इसलिए इसके ब्रेक होने के बाद सीधा सीधा हम हिस्ट्री की तरफ देखेंगे जो 8.60 को यहाँ पर हाईलाइट करती है, और रेजिस्टेंस में 9.35 तक का अगर वॉल्यूम आता भी है तो वो रिजेक्शन के साथ आएगा। मिडनाइट में दोस्तों हम टाउ को लेकर यहाँ पर जो लेवल देख रहे थे वो 332 का था। आपको अपडेट किया गया था कि अगर हम 332 और 330 पे अपनी सपोर्ट नहीं बना पाते तो ये जो कल रात की विक थी वो हमें और ज़्यादा डीप डाउन कर सकती है, जिसमें 326 की बात हुई थी। तो गाइज आप लाइव स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अब तक टाउ में 318 तक का लो देख लिया है। 326 तो बड़ी दूर की बात है। तो एक अच्छी रेजिस्टेंस हासिल करने के बाद 349 के यहाँ पर कहीं पर भी आपको क्या सपोर्ट दिखाई दे रही है? नहीं। लेकिन याद रखें कि यहाँ पर टाउ को सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। सपोर्ट ना मिल पाने की शक्ल में टाउ को यहाँ पर अंदेशा रहेगा 310 से 313 का, और अभी भी रिकवरेबल पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा 328 की है। सो गाइस आप बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 67,800 से निकलने के बाद स्ट्रगलिंग एरिया टॉप एरिया बन चुका है। ये है दोस्तों स्ट्रगलिंग एरिया, और यहाँ पर आपको बेशुमार शेडोज दिखाई दे रहे हैं जिनको मैं विक के तौर पे भी यूज़ कर रहा हूँ, और अभी यहाँ पर एक सपोर्ट बनी है। यानी कि मार्केट 71,000 से इस दरमियान तकरीबन 2 बार रिजेक्ट होकर 70,466 से बाउंस ले चुकी है। इससे एक बात जाहिर होती है कि 70,000 का लेवल अब इतना भी सेफ नहीं है, क्योंकि एक तो इसे बने हुए तकरीबन 30 से 32 घंटे हुए हैं, और हर लेवल को या रेजिस्टेंस को बनने के लिए यहाँ पर कम से कम 48 घंटे दरकार होते हैं। उससे पहले यहाँ पर सपोर्ट है और ये अपनी सेफ जोन से काफ़ी दूर आ चुका है। बीटीसी की सेफ जोन पीसीई डाटा और इनिशियल जॉबलेस क्लेम के दरमियान 71,800 के साथ शुरू होगी, जो इसे हेल्प करेगी 72,500 तक पहुँचने में। और ये इसके दोस्तों पहले से हिस्ट्री शेडोज हमें ये चीज़ें बता रहे हैं, नथिंग एल्स। अगर हम यहाँ पे 70,000 को ब्रेक कर जाते हैं तो फिर दोस्तों जहाँ से बीटीसी का उभार आया था वो वापसी भी देखने को मिल सकती है। 69,000 तो एक नॉर्मल सा लेवल यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। तो बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम जो मिडनाइट में ऑलरेडी 2205 2210 पे मौजूद था, आपको अपडेट किया गया था कि ये इसकी वीकर जोन कंसीडर की जाती है। ये टूटने पे हम 2170 का नॉर्मल लो देखेंगे। शायद आपने यहाँ पे तजिया किया हो कि हम 2161 का लो देख चुके हैं, वहाँ से मार्केट बाउंस हुई और हम 2185 पे आए हैं। ये सपोर्ट इतनी भी कारआमद नहीं है। अभी फिलहाल इथेरियम को वापस अपनी परफॉर्मेंस शो करने के लिए 2225 से 2240 तक अपनी रेजिस्टेंस इख्तियार करनी होगी, जो ये साबित नहीं करती कि इसमें कोई अप ट्रेंड आ गया है, बस वो इसे मज़ीद नेगेटिव साइड पे जाने से रोक सकती है। और यहाँ पर ओवरस्टे 2180 2170 दोबारा इथेरियम के लिए दुश्वारियाँ पेश कर सकता है। अब डिपेंड करता है कि अगली कैंडल जो 4 आवर की होगी वो अपना पहला और यहाँ पर इथेरियम के लिए कैसा लेके आती है। जो अगर नॉर्मल बिहेवियर 2205 पे भी आ जाता है तो इथेरियम को किसी ना किसी तरह यहाँ पर आपको थोड़ा सा सहारा देखने को मिल सकता है। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।